हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी समाज की प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास तीसरी लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्रश्न हम समाज के कर रहे हैं ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। तो आप अच्छी तरीके से इन क्लासों का अध्ययन करें। इससे पहले अगर आपने अभी तक वो 2 क्लास नहीं देखी है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समास की व्याख्या सहित हम अध्ययन। और आज ये तीसरी क्लास है जो लगभग हम 35% तो समास के महत्वपूर्ण हैं उनको करेंगे, और उसी के साथ जो बार बार भर्ती परीक्षा में बहुब्रीहि समास की कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं उन्हीं को हम आज अध्ययन करेंगे। अंत में हमें बहुब्रीहि समास के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जो वन लाइनर प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं, इनका हम अंत में अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं समास की महत्वपूर्ण क्लास। जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे, और ये लगभग 35 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और व्याख्या सहित है, यानी हम पूर्ण व्याख्या के साथ इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है सर सीज, यानी ये जो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, ये नाम है सर सीज। सर सीज में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अलुक तत्पुरुष समास। इसमें जो सर सीज है इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। अब अलुक तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या तत्पुरुष समास के भेदों में अलुक तत्पुरुष समास भी है, यानी ये तत्पुरुष समास है उसी का भेद है अलुक तत्पुरुष समास। हिंदी में इसके उदाहरण नहीं मिलते, लेकिन संस्कृत में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। जब किसी समास में प्रथम पद कारक का चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है तो अलुक तत्पुरुष समास होता है। यथा, यानी जैसे सर सीज, यानी सर मत तालाब होता है, तालाब में जन्म लेने वाला कमल। तो सर सीज किसे कहते हैं? यानी कमल को कहा जाता है जो तालाब में जन्म लेने वाला होता है उसे सर सीज कहते हैं। यानी मन में जन्म लेने वाला कामदेव। सर यानी तालाब में जन्म लेने वाला कमल हो गया, और मन से मन में जन्म लेने वाला कामदेव हो गया। तो ये हम उदाहरण से तो तत्पुरुष समास के हैं, मगर तत्पुरुष समास से कहा ये उदाहरण अन्य भेद है अलुक तत्पुरुष समास, तो इसमें हम रखते हैं। अगर अलुक तत्पुरुष नहीं दिया हुआ है, अगर तत्पुरुष समास सीधा दिया हो तो हम उसे तत्पुरुष समास करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है तो उसे कहते हैं। तो इसका जो दूसरा है, इसका जो सही उत्तर होगा वह है अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, बटमार में कौन सा समास है? तो बटमार में उपपद तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास के ही सभी उदाहरण हैं, तो उपपद तत्पुरुष समास है इसमें बटमार में। इसकी व्याख्या देखें कि जब किसी समास में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय होता है, यानी जो द्वितीय पद होता है वो स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर, यानी स्वतंत्र सार्थक शब्द नहीं है और न होकर वह प्रत्यय होता है, तो वहाँ उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे घटमार यानी नीरज, नीर में जन्म लेने वाला कमल, नीर यानी पानी, पानी में जन्म लेने वाला कमल, तो नीरज होता है। इसमें जय प्रत्यय है, नीरज में जय प्रत्यय। प्रश्न संख्या 4 है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। तो इसका जो रेलगाड़ी शब्द दिया गया, इसका जो सही समास विग्रह होगा वह होगा ऑप्शन संख्या 4, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, अधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें। रेल का अर्थ लोहे की वह पटरी जिस पर गाड़ी चलती है, तो वह होता है रेलगाड़ी। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। प्रश्न संख्या 5 है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पांचवा जो प्रश्न दिया गया है इसका जो सही उत्तर होगा वो ग्रह गत। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है।
इसमें तत्पुरुष समास है। इसकी व्याख्या देखें, ग्रह को आया हुआ यानी ग्रहागत, क्रम तत्पुरुष समास है इसमें। प्रश्न संख्या 6 है, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? 4 जो दिए गए हैं इसमें बताना है कि किस में तत्पुरुष समास है। तो इसका जो सही उत्तर होगा शिवार्पण, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। इसमें तत्पुरुष समास है। बाकी में यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है, खंगेश, पंचामत, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। शिवार्पण यानी शिव को अर्पण, क्रम तत्पुरुष समास है इसमें। शिवार्पण, शिव को अर्पण, इसमें क्रम तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 7 देख लें। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि शिवार्पण में कौन सा समास है? अभी हम देख कर आए इसकी व्याख्या में। तो इसमें जो सीधा अगर पूछ ले कि कौन सा समास है, तो इसमें जो समास होगा वह होगा तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष का भाग पूछे तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, मगर सीधा अगर पूछ ले शिवार्पण में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, नास्तिक में कौन सा समास है? तो नास्तिक जो शब्द दिया गया है इसमें समास बताना है कौन सा है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। अब तत्पुरुष समास है नास्तिक में, तो इसकी नास्तिक की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। नए आस्तिक नवद तत्पुरुष समास है। जहां निषेध के अर्थ में होता है तो वहां नवद तत्पुरुष समास माना जाता है। प्रश्न संख्या 9, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो इसमें जो आजन्म, घनश्याम और अनिच्छा, व्यतिरिंग, 4 जो शब्द दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कि किसमें तत्पुरुष समास है। तो इसमें जो अनिच्छा दिया गया है, अनिच्छा, ऑप्शन संख्या 3, इसमें तत्पुरुष समास है। और व्याख्या देख लेते हैं, अनिच्छा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, पर नवद तत्पुरुष समास है इसमें। प्रश्न संख्या 10, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास के 3 उपभेद हैं, यानी हम व्याख्या के सहित ही संपूर्ण समासों का भी अध्ययन कर लेंगे। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व के समस्त पद में दोनों खंड और से जुड़े होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास होता है वह दो जो पद होते हैं वह दोनों ओर से जुड़े होते हैं, जैसे राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, नर नारी, नर और नारी। इसी प्रकार दूसरा भाग देखें तो समाहार द्वंद्व होता है, या द्वंद्व से ही नहीं लिखा हुआ, समाहार द्वंद्व समास होता है कि समाहार द्वंद्व में शब्दों के अर्थ के साथ उनके समूह समाहार का अवबोध होता है। जैसे उंखल और मुशल का समाहार होगा उंखल मुशल। और इसी का तीसरा एक भाग और होता है। तो तीसरा जो द्वंद्व समास का भाग है वो है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इस समास में क्या होता है कि समस्त पद के दोनों पद या अथवा से जुड़े रहते हैं, जैसे पाप या पुण्य, पाप पुण्य। तो यानी पहला जो समास दिया गया था वह था इतरेतर द्वंद्व। इसमें और शब्द का प्रयोग किया जाता है, 2 शब्दों के बीच और लगा होता है। और समाहार होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है, समूह समाहार का बोध होता है। और तीसरा जो दिया गया था वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें या व अथवा तो शब्दों को जोड़ते हैं। तो ये 3 भाग, द्वंद्व समास के 3 भाग होते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 देखें, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12, द्वंद्व समास हैं तो इसमें 4 जो लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत, इनमें बताना है कि द्वंद्व समास किस में है। जो नर नारी दिया गया है ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा, इसमें द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 13, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्धविराम और अल्प विराम। तो इनमें से जो योजक चिन्ह होता है ऑप्शन संख्या 2 इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। योजक चिन्ह द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच प्रयुक्त होता है।
इसकी व्याख्या देखें कैसे, तो सत्यासत्य है, तो इसमें सत्य या असत्य, स्त्री पुरुष है, स्त्री और पुरुष, ये दोनों जो उदाहरण दिए गए हैं वे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आगे वाला प्रश्न देखें, समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। तो इसमें से जो दूसरा दिया गया है शीतोष्ण, यह ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शीतोष्ण, शीतोष्ण में द्वंद्व समास है शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, इसमें और शब्द आ गया, एवं कर्मधारय समास शीत है जो उष्ण आते हैं। अगर व्याख्या देखें, अगर यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण दिया गया तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, अगर शीत और उष्ण आ गया तो द्वंद्व समास भी है, और इसमें कर्मधारय समास भी है। शीतोष्ण में शीत है जो उष्ण ये आ गया तो कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 16, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। 4 दिए गए में से बताना है कि किसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो इसमें जो परम पिता दिया गया है इसमें द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परम पिता यानी परम है जो पिता, कर्मधारय समास है, ये विशेषता बता रहे हैं पिता की, परम पिता, परम है जो पिता। अन्य विकल्पों में देखें तो चाल चलन है, चाल चलन आदि, माता पिता, माता और पिता, हानि लाभ, हानि और लाभ में सभी में द्वंद्व समास है। बाकी परम पिता में कर्मधारय समास है, न कि द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 17, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। तो जो 3 नंबर दिया गया है भला मानस, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो इसमें कौन सा समास है देखते हैं इसकी व्याख्या। भला मानस, भला है जो मानस कर्मधारय समास है। अन्य विकल्पों में देखें तो बोलचाल है, तो बोल चाल आदि, लेन देन आदि, 43, 3 और 40 में द्वंद्व समास है, बाकी सभी में द्वंद्व समास है। बाकी जो पहला दिया गया था इसमें कर्मधारय समास है भला मानस में। प्रश्न संख्या 18 है, बच्चा और बच्ची के लिए समस्त पद है। तो इसका समस्त पद बताना है, बच्चा और बच्ची। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4, बच्चा और बच्ची बच्ची होती हैं। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 18 का। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो पहला दिया गया कृष्णानुजन, कंकर पत्थर, दूसरा है बख्शा बख्शे, 25, और तीसरा जो दिया गया है मकर ध्वज, अंशुमाली, चौथा है थोड़ा बहुत उचित अनुचित। सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन संख्या 3, मकर ध्वज अंशुमाली इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मकर ध्वज, मकर है ध्वज पर जिसके वह कामदेव, अंशुमाली अंशु या फिर किरण है माला जिसके सूर्य, ये बहुब्री के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 20, द्वंद्व समास से संबंधित है। तो 4 जो दिए गए हैं, बीचों बीच, अनचाहा और 31 और यथाशक्ति, तो इन में से बताना है कि द्वंद्व समास किस में है। 31 इसमें है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा। व्याख्या देखें, 31 यानी 1 और 30 द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 21 है, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण किसमें नहीं है ये बताना है। तो इन चारों में से देखें, जो ऑप्शन संख्या 3 दिया गया है कपीश्वर, इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण ये नहीं है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें कौन सा समास है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कपियों का ईश्वर है जो अर्थात हनुमान जी, इसमें बहुब्री समास है। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इन दोनों पदों को मिलाते समय इनके बीच में समुच्चय बोधकों यथा और तथा एवं या अथवा का लोप हो जाता है, जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, सुरासुर, सुर और असुर, आसपास यानी पास आदि। अतः
हमने देखा कि द्वंद्व समास के अधिकांश समस्त पदों का सामाजिक पदों में योजक चिन्ह लगा होता है। जो योजक चिन्ह होता है वह लगा होता है, हम अधिकांशतः देखते हैं इन सभी के बीच में। प्रश्न संख्या 22 देखें कि किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। प्रश्न संख्या 22 भी यही कहता है कि किसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है शुभागमन। शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। प्रश्न संख्या 23 देखें कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बहुप्री समास। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां समास होता है वो बहुब्री समास होता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देखें कि जिस समास में न तो पूर्व पहला पद प्रधान हो और न ही उत्तर बल्कि दोनों पद प्रधान हो, तीसरे पद की ही ओर संकेत करते हैं वहां बहुब्री समास होता है। यानी न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है तो वह बहुब्री समास होता है। बहुब्रीय समास का विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे, जो आदि शब्द पाए जाते हैं। विशेष रूप से देखें कि बहुब्रीहि समास में समस्त पद योग रूढ़ होते हैं, वह किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं, जैसे क्षणमातुर, छह है माताएं जिसकी वह है कार्तिक। इसी प्रकार त्रिअबंक, त्रि यानी तीन, अबंक नेत्र हैं जिसके वह है शिव। अन्य उदाहरण और देखें जैसे चंद्र शेखर, चंद्र है सीकर पर जिसके वह है शिव। चंद्रमौली, मौली यानी मस्तक पर जिसकी चंद्रमा है वह है शिव। इसी प्रकार चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाला है जो वह है कृष्ण। इसी प्रकार अन्य उदाहरण और देखें व्याख्या में, चंद्रचूड़, चंद्रमा है चूड़ या ललाट पर जिसकी वह है शिव। प्रश्न संख्या 24 देखें, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बहुब्री समास। अभी हम पढ़कर आए हैं उदाहरण व्याख्या में। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न है, बहुब्री समास का उदाहरण है। तो 4 हैं यथाशक्ति, चंद्रशेखर, राजकुमार और नीलकमल। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वह अभी हम पढ़कर आए थे। चंद्रशेखर में बहुब्री समास का उदाहरण है ये चंद्रशेखर। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास। तो प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन संख्या 4 बहुब्री समास। प्रश्न संख्या 27, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। तो चंद्रमौली में अभी हम व्याख्या में संपूर्ण तरीके से पढ़कर आए थे, तो बहुब्री समास इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, बहुब्री समास का उदाहरण है। तो बहुब्री समास का उदाहरण है जो चंद्र दर दिया गया है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 है, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में बहुब्री समास है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। नीलकंठ की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि नीलकंठ तो मोर भी होता है, लेकिन यह शब्द परंपरा से शिव जी के लिए मान्य है। नीलकंठ नीला कंठ है जिसका शिव, जबकि नीला है जो कंठ अर्थात कर्मधारय समास भी होता है। ध्यान रहे अगर परीक्षा में नीलकंठ के बारे में पूछा जाए तो इनमें से कौन सा समास है, तो विकल्प में कर्मधारय समास तथा बहुब्री समास दोनों एक साथ नहीं होंगे। यानी कर्मधारय समास भी होता है, बहुब्री समास होता है, मगर दोनों ऑप्शनों में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, या तो कर्मधारय समास देगा या बहुब्री समास देगा। तो इनमें से एक करना है। प्रश्न संख्या 30 देखें कि निम्नलिखित में से बहुब्री समास का उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है नीलकंठ। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 30 का। प्रश्न संख्या 31 है, मृत्युजन्य में समास है।
तो मृत्युजन्य में समास है जो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। मृत्युजन्य में बहुब्रीहि समास यानी मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव जी, तथा अलुंग तत्पुरुष समास मृत्यु को जय करने वाला। इसमें दोनों ही माना जाते हैं, बहुब्रीहि समास भी माना जाता है और तत्पुरुष समास यानी अलुंग तत्पुरुष समास भी माना जाता है। अगर मृत्युजन्य दोनों दिए हुए हों तो इनमें से पहले वरीयता बहुब्रीहि समास को देनी है। 32वां प्रश्न है कि कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरणों में सम्मिलित नहीं है? कर्मधारय परमाणु, दवंद 64, बहुव्रीहि चंद्र पाणी और शमन तत्पुरुष जितेंद्रिय। तो इनमें से जो कौन सा विकल्प है जो गलत दिया हुआ है, सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। तो इसका जो ऑप्शन संख्या 4 दिया गया है समन तत्पुरुष जितेंद्रिय, ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देखें। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह है महावीर स्वामी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ये, न कि समन तत्पुरुष समास का उदाहरण। हीन किस समास का उदाहरण है? तो हृदयहीन है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। अब व्याख्या देखें। हृदयहीन हृदय से हीन अर्थात निष्ठुर व्यक्ति। बहुव्रीहि समास है, यहाँ हृदयहीन का अर्थ हृदय से हीन न होकर निष्ठुर व्यक्ति के लिए निकलने के कारण यह कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। प्रश्न संख्या 34 देखें। शाखा मृग शब्द में समास है, तो शाखा मृग शब्द में जो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास के जो बहुव्रीहि समास के जो वो महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहला है वसुंधरा यानी वसु या धन को धारण करती है जो वह होती है पृथ्वी। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका वह है शिव, नीलकंठ शिव को भी कहते हैं। चंद्रशेखर चंद्र है शिखर पर जिसकी वह है शिव, ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। लंबोदर लंबा है उदर जिसका गणेश जी। गजानन गज के समान आनन है जिसकी वह है गणेश। म्यूर वाहन म्यूर है वाहन जिसका वह है कार्तिकी। चक्र पाणी चक्र है पानी में जिसकी वह है विष्णु। गुरुड़ा वाहन गुरुड़ है वाहन जिसका वह है विष्णु। लक्ष्मीपति लक्ष्मी का पति है जो वह है विष्णु। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अबज नाभि यानी अबज है नाभि में जिसके वह है विष्णु। रतिपति रति का पति है जो वह है कामदेव। मकर ध्वज मकर है ध्वज पर जिसके वह है कामदेव। पीताम्बर पीत है अंबर जिसके वह है कृष्ण। पवन सूत पवन का सूत है जो वह है हनुमान जी। अंजनी नंदन अंजनी का नंदन है वह है हनुमान। कपीस कपियों का ईस है जो वह है हनुमान। इसी प्रकार अन्य उदाहरण। वज्रंग वज्र के समान अंग है जिसकी वह है हनुमान। वीणा पाणी वीणा है पाणी में जिसकी वह है सरस्वती। और हंस वाहिनी हंस है वाहन जिसका वह है सरस्वती। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ जो बहुव्रीहि समास हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का भी अध्ययन किया। क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही में बेल आइकन दबा लें क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो जय हिंद जय भारत।